बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं चौधरी एजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये गुजारिश है तमाम दोस्तों से कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर पुश करें ताकि बर वक्त लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का दौरा लद्दाख, या उन्होंने जो कहा है वो तो कहते हैं कि माज़े जंग का दौरा, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चले जो भी है, वो कहते हैं ना जी, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, कि चलो इंडिया ने एक्सेप्ट तो किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई हम जंग है चाइना के साथ और मैं माज़े जंग का। इसका नाज़रीन बड़ा दिलचस्प थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुका है कि भाई मैं दौर, और उन्होंने बाकायदा तारीखों तक का ऐलान कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जो इंडियन फ़ौज है या जो उनकी या पूरी हिंदुज़म की जो चाकिया की जो आइडियालॉजी है या जो फ़िलासफ़ी है, कि उनके अंदर कूट कूट के बुज़दिली भरी हुई है। ना तो उसको हौसला हुआ और उसने हर मरतबा उस कैंसिल कर दिया। बहरहाल मोदी ने फ़ैसला किया और इतना इसको खुफिया रखा कि जो कमांडर है लद्दाख फोर्स, जो इंडिया का कमांडर है उस सेक्टर का, उसको भी 1.5 घंटा या गालबन 1.25 घंटा पहले ये बताया गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। बहरहाल जो जैकेट मोदी ने पहनी वो भी दुनिया में अपना मजाक उड़ाया कि भाई, और फिर नाम दिया इसको माज़े जंग के विज़िट का, लेकिन दौरा किया लद्दाख के एक ऐसे मकाम का जिसको खुफिया रखा गया, सिर्फ फ़ोटोग्राफी की गई। नाजरीन, अब इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब मोदी ने तकरीर की और कहा कि भाई, तो नरेंद्र मोदी ने कि आपने फौजियों को कहा कि तुम्हारी बहादुरी का तो कोई सानी ही नहीं दुनिया में, दुश्मन तुम्हारे जुनून और गज़ब से खौफ ज़दा है, तुम बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हो, तुम्हारे इरादे जो है उन्होंने साबित किया है कि तुम अपनी ज़मीन का चप्पे की हिफाजत कर सकते हो, और तुम्हारे हथियार जो हैं वो चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हैं, और तुम्हारे इरादे और ये वो जो बातें होती हैं। और एक जो रिपोर्टर था उसने बड़ा दिलचस्प इसके ऊपर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जो भी बातें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, इंडियन फ़ौज माशाल्लाह इनको बड़े अच्छे तरीके से गलत साबित कर चुकी है पहले ही, कि हम में ऐसी कोई बात नहीं जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया। चाइना, एक चीज़ आप सबको पता ही है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन जो हिंदुस्तान की फ़ौज है पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना बड़ी फ़ौज है, इसी तरह जो चाइना की फ़ौज है वो इंडिया से तकरीबन 10 गुना बड़ी फ़ौज है। और उसने चाइना ने अपने जदीद तरीन 16 HQ मिसाइल जो हैं वो उसने, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, वो माज़े जंग पे पहुँचा दिए हैं। उन्होंने एंटी एयरक्राफ्ट तोपखाना जदीद तरीन जो उनकी पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसके बेहतरीन यूनिट उन्होंने माज़े जंग के ऊपर तैनात कर दिए हैं। और इस वक्त शायद ये बात दिलचस्पी के लिए अच्छी हो आप सब नाजरीन के लिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रॉकेट फोर्स जो है वो चाइना के पास है इस वक्त। तो आप देखें कि चाइना ने अपना मिलिट्री सेटअप इस तरह बिल्ड किया है कि इंडिया के अंदर खौफ तो पहले ही था, ऐसी दहशत और ऐसी उनके ऊपर डिप्रेशन में चली गई है इंडियन आर्मी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अल्टीमेटली जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने, या उनके जो करता धरता हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि किसी के अटैक पाकिस्तान के ऊपर करो, कि
मारा चाइना ने है, लेकिन इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, और शायद कहते हैं ना कि जंगों में कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है कि जो जा रहे होता है वही सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला होता है। तो इंडिया इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या जो बिल्डअप वो बना रहा है मिलिट्री का, लगता ऐसे है कि कर्ज चुकाने का वक़्त आन पहुंचा है। नाज़रीन, सूरत हाल लम्हा बिलम्हा तब्दील हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको हर लम्हा तो नहीं कहा जा सकता, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके नए वीडियो ब्लॉग में आपको अपडेट करें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं इंशाअल्लाह।